राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में बेणेश्वर धाम की अपनी एक पहचान है। फाल्गुन माह में यहाँ मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ पर 300 साल पुराने ग्रंथ देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत है हमारी ये खास रिपोर्ट। बेणेश्वर धाम इस स्थल की पहचान न केवल धार्मिक महत्व के लिए है, बल्कि यह वागड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र भी है। इस तीर्थ स्थान से संत मावजी महाराज का गहरा ताल्लुक है। अवतारी पुरुष के रूप में माने जाने वाले मावजी महाराज 18वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने धर्म, समाज और भविष्य को लेकर कई शिक्षाएं दी। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। ये ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। इनमें धर्म, दर्शन, सामाजिक चेतना और भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। इन चौपड़ों का नाम मेघ सागर, प्रेम सागर, साम सागर, रतन सागर और अनंत सागर है। इन ग्रंथों में उस समय की वैज्ञानिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, जैसे कि पानी मोल से बिकेगा, हर घर में रोशनी और वाहन होंगे इत्यादि, जो कि आज के युग में सत्य साबित हो रही हैं। डीडी न्यूज के कैमरा पर अद्भुत ग्रंथों को देखकर आप खुद भी एक बार ही हैरान होंगे कि आखिर सदियों पहले की गई भविष्यवाणी आज कैसे सच हो रही है। आने वाले समय में सब एकाकार हो जाएगा। पूरब पश्चिम ना वायरा से तो पूरब की संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति का मेल जोल बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो निष्कलंक कल्कि अवतार है वो इस बेणेश्वर धाम पर प्रकट होके विश्व का न्याय करेंगे और सार्वभौमिक सत्य की गर्जना करेंगे भगवान, जिसको सभी पंथ, संप्रदाय, धर्म सब मानेंगे। अभी जो अलग अलग देश हैं वो भी सब एक हो जाएंगे, विश्व की एक सरकार बनेगी, ऐसा भी उन्होंने संकेत इसमें बताया है। इस धरती पर क्या क्या होने वाला है, 4 युगों की वाणी लिखी, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। कलयुग के अंत में सतयुग आएगा और निष्कलंक भगवान अवतार लेंगे, वहाँ तक का भगवान ने लिखा है। उसमें आज अभी लेटेस्ट अपन जो देखें कि अपन गूगल पे करते हैं वो भी लिखा हुआ है 350 वर्ष पहले कि चामड़ानो नाणो चाले रे महाराज। चामड़ानो नाणो चाले मतलब नाणा का मतलब होता है पहले कुछ सामान देते, उसके बदले कुछ सामान दे देते, उसके बाद रुपये, पैसे, सिक्के ये चले, कागज़ के नोट चले। तो अभी देख रहे हैं अपन कि गूगल पे द्वारा अपन पे आउट कर रहे हैं, स्किन टच कर रहे हैं अपन, उसके बाद पेमेंट ऑटोमेटिक पहुंच रहा है। तो चामड़ानो नाणो चाले रे महाराज। अयोध्यापुरी का नवीनीकरण हुआ, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, अयोध्या तो नवी हो से महाराज, मगरे ने नगरे निशान रोपा से महाराज। मगरे यानी पहाड़ी, नगरे यानी गांव और शहर। अपन देख रहे हैं देश और दुनिया के अंदर निशान यानी ध्वजा, ध्वजा लहराई और पूरा अयोध्या धाम का नवीनीकरण हुआ। तो ये राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो जो भी हो रहा है उन सभी को अपन मिलान किया जाए तो पर डे का अपने को जो है भविष्यवाणियां साकार होती नजर आती हैं। मावजी महाराज द्वारा इस क्षेत्र में कई मंदिरों की स्थापना की गई या उनके शिष्यों व परिवारजनों द्वारा इनका निर्माण कराया गया। बेणेश्वर धाम का मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है, जो कि त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास स्थित है। एक विष्णु मंदिर भी है जिसे मावजी महाराज की पुत्र वधू ने बनवाया था। एक अन्य प्राचीन मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है। इनके अतिरिक्त आसपास के गांव साबला, पुंजपुर, शेषपुर में भी मावजी महाराज से जुड़ी गद्दियां, हरि मंदिर और चौपड़ों के संग्रह मौजूद हैं। ये जो है, ये जगह जो है वो आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं। हमारी आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम होता है। जिसे हम लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो जो वागड़ का हमारा अस्थि विसर्जन त्रिवेणी संगम बना हुआ है वो यहाँ पर है। और ये जो मावजी महाराज का जो ये संग्रहालय है बहुत ही प्राचीन है और उनकी जो भविष्यवाणियाँ, उनकी जो चौपड़े, उनके जो ग्रंथ लिखे हैं उसका पूरा यहाँ संग्रहालय है। देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। बेणेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां धर्म, इतिहास, आस्था और जनजातीय संस्कृति एक साथ मिलती है।
यहाँ की पवित्रता और वातावरण में श्रद्धा के साथ साथ संत मावजी महाराज की आध्यात्मिक चेतना आज भी जीवित प्रतीत होती है।